आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान और आज हम प्रार्थना के बारे में बात करेंगे कि प्रार्थना निरंतर क्यों करनी चाहिए, है ना। प्रार्थना का क्या अर्थ है, प्रार्थना क्यों ज़रूरी है और कैसे करनी चाहिए, इसका हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं और प्रार्थना के बारे में समझें, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और फिर हम शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपने अभी तक संभाला है, हर बात से ख्याल रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप दयालु पिता हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। आप ही ने हमें संभाला है, हर वक्त हर चीज़ से हमारा ख्याल रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आज सब एक साथ मिल के आपके वचन को पढ़ पाएँ, सुन पाएँ और प्रार्थना के बारे में जान पाएँ, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, उसके अनुसार हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, किस लिए ज़रूरी है, उसका क्या असर है हमारे जीवन में, वो सब हमें सिखाएं प्रभु जी, और हमें सीखने में मदद करें। सहायता करें प्रभु कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर हो, आपके वचन की ओर हो, आपकी प्रार्थना की ओर हो। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सब से दूर करें। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके फोकस को भी इन वचनों पे लगाएं प्रभु, मन को भटकने से बचाएं। सारी बातों को, इस लाइव सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो वचन में इस तरह से लिखा है, मैं पढ़ूंगा 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 पद, है ना। उसमें इस तरह से लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर को यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। तो प्रार्थना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आज हम उस पे बात करेंगे। और ये पद हमें समझाता है कि प्रार्थना क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसी करनी चाहिए और इसका हमारे जीवन में असर क्या है। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रार्थना क्या है ना। क्यों पास्टर, सेवक और प्रीचर, या फिर आप पॉप कह रहे हो या फिर आप ब्रदर बोल लो, हर चर्च में अलग अलग तरीके हैं पास्टर को बुलाने का और पादरी को बुलाने का और पॉप को बुलाने का, है ना। रोमन कैथलिक में अलग है, बिलीवर्स में अलग है, ऑर्थोडॉक्स में अलग है, एंड अगर फॉरेन कंट्री में देखो वहाँ पे कुछ अलग है। तो हर तरह, लेकिन जो बात है, वो कहने का जो तरीका है, यीशु मसीह एक ही है। और हर चर्च में यीशु मसीह ही सेंटर पॉइंट होते हैं। कुछ चर्चिस में लगा लो, जैसे रोमन कैथलिक हैं, वहाँ पे माता मरियम है, जीसस क्राइस्ट हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर बिलीवर्स के चर्च में जो सेंटर पॉइंट होता है वो जीसस क्राइस्ट होता है। तो हम उस पर ही बात करेंगे। तो हाँ, हम कह रहे थे कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना केवल शब्दों का दोहराव या धार्मिक कर्तव्य नहीं है, या मतलब कोई पाबंदी नहीं है, या कोई कहते हैं प्रथा नहीं है ना। प्रार्थना खुशी देती है हमें, प्रार्थना हमें तृप्त करती है, प्रार्थना हमें शांति देती है ना। प्रार्थना से हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और अच्छा होता है, बल्कि हम कहेंगे कि यह परमेश्वर से एक जीवित संबंध है। जब हम प्रार्थना करते हैं, उससे बात करना, उसे सुनना, अपने मन की बात बांटना,
उसकी इच्छा को समझना बहुत अच्छा लगता है ना। जब आप दुखी होते हो, मैं तो ये कहता हूं कि जब आप दुखी हो या सुखी हो, आपको हर वक्त प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे जब भी समय मिले। प्रार्थना का कोई स्थान नहीं है, प्रार्थना का कोई समय नहीं है। जब आपका मन करे आप पिता परमेश्वर से कनेक्ट हो सकते हो, है ना। जैसे बोलते हैं ना, वाईफाई ऑन हो गया, कनेक्ट हो गए, ऐसे ही आप परमेश्वर पिता से कनेक्ट हो सकते हो किसी भी समय, क्योंकि वो जो कोई पाबंदी नहीं है कि इस समय ही आपको पिता परमेश्वर से या 5 बजे या सुबह 4 बजे ही वो कनेक्ट होंगे, नहीं। और जैसे आप अपने घर में रहते हो और अपने मम्मी पापा से कभी भी बात कर सकते हो, ऐसे ही आप पिता परमेश्वर से कभी भी बात कर सकते हो। तो प्रार्थना केवल शब्दों का दोहराव या धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर से एक जीवित संबंध है। क्या है? जीवित संबंध है। उससे बात करना, उसे सुनना, अपने मन की बातें बांटना, उसकी इच्छा को समझना, है ना। अब हम देखेंगे बाइबल के अनुसार मत्ती 6 अध्याय 6 पद में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने घर के भीतर जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, है ना। भजन संहिता में लिखा हुआ है, जो सब उसके नाम से पुकारते हैं उन सब के निकट यहोवा रहता है। मतलब प्रार्थना एक धार्मिक संपर्क है, कनेक्टिविटी है, जो कि मन, आत्मा और आत्मीयता से परमेश्वर के साथ चलने को बोलता है ना। आप समझिए ये बात को, बहुत क्लैरिटी में समझा रहा हूँ। प्रार्थना एक आत्मिक संपर्क है परमेश्वर पिता के साथ, मन, आत्मा और आत्मीयता से परमेश्वर के साथ हमें कनेक्ट करता है। दूसरी बात, एक थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 पद में जैसे कि हमने लिखा कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। यह एक बहुत छोटा पर सबसे शक्तिशाली आदेश है। निरंतर का अर्थ है बिना रुके निरंतरता में जीवन के हर क्षण में, है ना। मतलब कि हर वक्त, हर समय, हर सेकंड, हर मिनट, हर पल आप प्रार्थना करते रहो। और जब आप प्रार्थना करते रहोगे तो आप आत्मिक, आपका जीवन और अच्छा होता जाएगा परमेश्वर पिता के अनुग्रह में। यह आदेश हमें बताता है ना। ये आदेश समझ रहे हो? आदेश है ये पिता परमेश्वर का, मेरा आदेश नहीं है, या किसी और पास्टर का नहीं है, या किसी और अगुवे का नहीं है। ये आदेश पिता परमेश्वर का है कि प्रार्थना कोई घटना नहीं है, जीवन शैली है। प्रार्थना कोई घटना नहीं है, जीवन शैली है। हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो या सुख हो, भय और विजय, हमें परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए। हमें परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए। और हम परमेश्वर से कैसे जुड़े रहेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के माध्यम से ही हम परमेश्वर पिता से जुड़े रह सकते हैं, उनके साथ अपने संबंध अच्छे कर सकते हैं, उनके साथ हम अपना दुख सुख बांट सकते हैं, है ना। तो ये प्रार्थना जो है पिता परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए, संबंध को अच्छा करने के लिए, ये जीवन शैली का हिंदी का शब्द मुझे नहीं आ रहा है, ये जीवन शैली है ना, जीवन शैली है ये। अब इसकी शिक्षा क्या है प्रार्थना की? क्यों प्रार्थना जरूरी है? प्रार्थना से आत्मा बलवान होती है। क्या होती है? आप प्रार्थना से आत्मा बलवान होती है। जैसे एग्जाम्पल, शरीर भोजन से जीवित रहता है, शरीर जो हमारा है खाने से जीवित रहता है, वैसी आत्मा प्रार्थना से जीवित रहती है। कैसे? दोबारा रिपीट करूंगा। जैसे शरीर भोजन से यानी कि खाने से जीवित रहता है, वैसी आत्मा प्रार्थना से जीवित रहती है। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन को बल, साहस और
दृष्टि देती है। क्या देती है? दृष्टि देती है। यूहन्ना 15 अध्याय 5 अध्याय पद में लिखा हुआ है, 15 अध्याय 5 पद में लिखा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम सोचो कि मैं प्रभु को साइड कर दूं और मैं अपने बुद्धि से चलूं, अपने दिमाग से चलूं, जो मैं हूं वो मैं हूं, मैं ही करूंगा और सब कुछ ठीक होगा, तो आप गलत सोच रहे हो। परमेश्वर पिता यहाँ पे बोलते हैं यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यू आर अ जीरो विदाउट मी। परमेश्वर पिता कहते हैं विदाउट मी यू आर अ जीरो। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम नंबर 1 हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तो तुम जीरो हो। प्रार्थना हमें परमेश्वर के विचारों में बदलती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के विचारों में बदलती है। प्रार्थना सिर्फ एक इच्छा नहीं सुनाती, यह हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालती भी है ना? ढालती है कि नहीं ढालती? मैं फिर रिपीट करूंगा, प्रार्थना सिर्फ एक इच्छा नहीं सुनाती है, यह हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालती भी है। रोमियो 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, इस संसार के अनुसार ना बनो, परंतु अपनी बुद्धि के लिए नए होने से बदलते जाओ। इस संसार के अनुसार मत बनो, परंतु अपनी बुद्धि के नए होने से बदलते जाओ। प्रार्थना से शांति आती है, घर में भी, परिवार में भी और आपके जीवन में भी प्रार्थना से शांति आती है। दुनिया की चिंता और घबराहट जब बढ़ जाती है, दुनिया की चिंता और घबराहट जब बढ़ जाती है, प्रार्थना हमें एक आंतरिक शक्ति, शांति और विश्वास में स्थिर करती है। मैं फिर रिपीट करूंगा, दुनिया की चिंता, घबराहट, परेशानियां, कठिनाइयां, दुख जब हमारे जीवन में बढ़ जाती है तो एक प्रार्थना ही माध्यम है जो हमें शांति देता है, विश्वास में पक्का करता है और परमेश्वर में स्थिर करता है। तो प्रार्थना को कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो। फिलिपियो 4 अध्याय 6 से 7 पद में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी विनती, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होते जाओ। है ना? यहाँ पे परमेश्वर कहते किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन प्रार्थना करते रहो विनती के साथ, और जब समय आएगा तो तुम्हारे उस समय में परमेश्वर पिता तुम्हें वो सब देंगे जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं, जो तुम्हारे बच्चों की ज़रूरतें हैं, जो सब कुछ तुम्हें ज़रूरी है वो परमेश्वर पिता आपको देंगे। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर पिता में प्रार्थना में जुड़े रहना है, विनती करनी है, धन्यवाद देते रहना है, डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं है किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से। प्रार्थना केवल एक शब्द नहीं है, संबंध है। क्या है? प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, प्रार्थना संबंध है। जैसे किसी मित्र से रोज बात करने से रिश्ता गहरा होता है, जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं और रिश्ता गहरा होता है, रोज बात करते हैं तो रिश्ता गहरा होता है कि नहीं होता? अगर आप 10 दिन 15 दिन बात नहीं करो तो आप भी भूल जाते हो, वो भी भूल जाता है ना? बट अगर आप कंटिन्यूटी में उससे कनेक्ट रहते हो या बात करते हो तो आपका प्यार, आपकी दोस्ती बनी रहती है। वैसे ही परमेश्वर से रोज बात करने से आत्मा में गहराई आती है। परमेश्वर से रोज बात करने से आत्मा में गहराई आती है। इसीलिए निरंतर प्रार्थना करते रहो।
और निरंतर प्रार्थना का मतलब क्या हुआ? जीवन के हर भाग में परमेश्वर को शामिल करना चाहिए, चाहे वो सुख का हो या वो दुख का हो। परमेश्वर पिता ने ही हमें सब कुछ दिया है, तो क्यों ना हम उन्हें हर खुशी में, हर दुख में शामिल करें, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है, उन्होंने हमें दिया है ना। तो परमेश्वर पिता कहते हैं जीवन के हर भाग में, आपके जीवन की जो यात्रा है उस यात्रा के हर भाग में उनको शामिल करो। कई बार आप दुख में तो शामिल करते हो मगर सुख में उनको भूल जाते हो, तो वो नहीं करना है उनको। चाहे वो सुख हो या दुख हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको उन्हें शामिल करना है अपनी जीवन की यात्रा में। परमेश्वर पिता ने यहाँ पे कुछ रूपांतर दिए हैं, जैसे कि सुबह उठते समय प्रार्थना करो, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह उठते समय आप प्रार्थना करो, भोजन से पहले प्रार्थना करो, धन्यवाद करो उनको। कोई निर्णय लेना है आपने, कोई आपने निर्णय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसीजन। कोई डिसीजन लेना है आपने, तब भी प्रार्थना करो। रात को जब आप सोते हो तब प्रार्थना करो। जब आप कोई नई चीज लेके आते हो अपने लिए, चाहे वो कपड़ा हो, जूता हो, एनीथिंग, तब भी धन्यवाद करो। परमेश्वर पिता तूने मुझे ये दिया है, इसके लिए धन्यवाद। तो हर बात के लिए जब आप धन्यवाद करोगे अपने जीवन से, तो परमेश्वर पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होते जाएंगे और आपके आत्मिक जीवन में उन्नति होती जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रार्थना छोड़ दी तो आप शैतान के कंट्रोल में जाते जाओगे, है ना। और फिर आपका जीवन बिल्कुल नरक बन जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। अब हम देखेंगे प्रार्थना में शक्ति क्या होती है। क्या है शक्ति प्रार्थना की? प्रार्थना में शक्ति है, यह संभव को असंभव कर सकती है। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि वो संभव को असंभव कर सकती है। हम वचन से देखेंगे, वचन में लिखा है, याकूब 5:17 में लिखा है, एलिया ने प्रार्थना की और वर्षा रुक गई, यानी कि बारिश रुक गई। आप पढ़ सकते हैं इस वचन को पूरा। याकूब 5:17 में लिखा है कि एलिया ने प्रार्थना की और बारिश रुक गई। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर आपका जीवन पवित्र है और आप सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर पिता में रोज चल रहे हो और उनके अनुग्रह में चल रहे हो, उनकी आज्ञाकारिता में चल रहे हो और आप उनके डर भय में चल रहे हो, तो जब आप प्रार्थना करोगे किसी भी चीज के लिए, तो परमेश्वर पिता के नाम से जब भी मांगोगे वो हो जाएगा। ये विश्वास है। परमेश्वर पिता यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना में कंटिन्यू लगे रहोगे, मेरे अगुवाई में चलोगे, तो जो तुम कहोगे वो होगा। मेरे नाम से जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिया ने क्या किया? एलिया ने प्रार्थना की और वो बारिश रुक गई। तो यीशु ने रात भर प्रार्थना की। आपको पता है, यीशु ने रात भर प्रार्थना की। प्रेरितों ने प्रार्थना से कैद के द्वार खोले, ये वचन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे उसमें तो प्रेरितों ने प्रार्थना की थी और वो जो जेल थी उसके जो द्वार थे वो खुल गए थे। अब इसकी जो पूरा जो हमारा प्रार्थना का जो है कि निरंतर प्रार्थना करना है, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। ये सिर्फ क्या कहते हैं, शब्द नहीं आ रहा है मुझे, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये जीवन का आत्मिक कुआं है, कुंजी है, सॉरी कुआं कह रहा हूँ, कुंजी है। ये आत्मिक कुंजी है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, जीवन आत्मिक की कुंजी है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप केवल मांग नहीं कर रहे होते, आप बदल रहे होते हैं अपने आप को। प्रार्थना जो करते टाइम आप सिर्फ मांग नहीं रहे होते परमेश्वर से, आप अपने आप को परमेश्वर पिता के हिसाब से बदल रहे होते हैं। आप ध्यान देना, जब आप प्रार्थना करते हो तो आप क्या बोल रहे हो, और जो दिल से आता है वो प्रार्थना करो, चाहे वो कुछ भी हो, दिल से आना चाहिए प्रार्थना करते समय।
दिखावे के लिए नहीं कि 10 लोग बैठे हैं तो आपके शब्द अच्छे होने चाहिए, नहीं, आपके जो दिल से आ रहा है वो सच्ची प्रार्थना होती है। चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, प्रार्थना दिल से होनी चाहिए, सच्चाई से होनी चाहिए। हाँ, आप परमेश्वर को नहीं बदल सकते, है ना, आप परमेश्वर को नहीं बदल सकते, आप खुद उसके स्वरूप में ढल सकते हैं। समझ रहे आप मेरी बात को? अगर आप सोचो कि आप परमेश्वर पिता को अपने अनुसार उनको बदल दोगे, नहीं होगा, लेकिन आप परमेश्वर के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हो, अपने आप को चेंज कर सकते हो, उनके स्वरूप में ढल सकते हो। आप अकेले नहीं होते, परमेश्वर आपके साथ होते हैं जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी टेस्टमनी बताता हूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम चर्च में गया और मैंने बाइबल वचन सुना तो मेरे ये रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने छू दिया हो। और ऐसा कई बार हुआ है कि जब आप प्रार्थना करते हो इतने लोगों के साथ में, इतने लोग जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त परमेश्वर पिता की उपस्थिति आप सबके, हम सबके बीच में होती है ना। तो उसको एहसास करना, उसको फील करना बहुत अच्छा लगता है। आपकी आत्मा में शांति आ जाती है, आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, आपकी आत्मा रिफ्रेश हो जाती है ना। तो बहुत ज़रूरी है प्रार्थना हमेशा करते रहना। अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो आपका जीवन, मेरा जीवन नरक बन जाएगा। यदि आप दिन में कम से कम 3 बार भी सच्चे मन से प्रार्थना करें तो आप पाएंगे कि आपकी चिंताएं कम होने लगती हैं, आपकी चिंताएं, परेशानियां कम होने लगती हैं, निर्णय में स्पष्टता आने लगते हैं। कई बार हम डिसीजन लेने में फेल हो जाते हैं, कई बार हम सोचने में फेल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता यहाँ पे कहते हैं जब जब तुम प्रार्थना करते रहोगे तुम डिसीजन में कभी फेल नहीं होगे, तुम डिसीजन लेने में और स्पष्ट और क्लियर हो जाओगे, आपकी चिंताएं कम होने लगेंगी, आपके दुख कम होने लगेंगे। लेकिन एक ही काम करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी है, सच्चाई से, ईमानदारी से, और आप जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं और करेंगे, है ना। तो ये था पूरे प्रार्थना का सार जो मैंने आपको बताया। हमने देखा कि हमने प्रार्थना क्या है, उसके बाद हमने देखा कि प्रार्थना में निरंतर हमें क्यों करना, प्रार्थना को निरंतर हमें क्यों करना है, उसकी शिक्षा क्या है। हमने देखा प्रार्थना से आत्मा बलवान होती है, ये सब देखा हमने। प्रार्थना हमें परमेश्वर के विचारों में बदल देती है ना। उसके बाद हमने देखा प्रार्थना से हमें शांति मिलती है, हम सबको शांति मिलती है। और प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, प्रार्थना संबंध है परमेश्वर पिता यीशु मसीह के साथ, है ना। प्रार्थना का मतलब है जीवन के हर भाग में परमेश्वर को शामिल करना, है ना। प्रार्थना का मतलब है हमारे जीवन के हर भाग में, चाहे वो खुशी का हो या दुख का हो, परमेश्वर पिता को कभी ना भूलें, उनको हमेशा ऊंचा रखें और उनको याद करें हर जीवन की शैली में, हर उस खुशी में, हर उस दुख में। तभी आप परमेश्वर पिता आपको पार लगाएंगे। मैंने 4 चीज़ें बताई। उठते समय प्रार्थना करें, खाना खाते समय धन्यवाद करें, और डिसीजन लेना हो तो प्रार्थना करें, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। रात को जब आप सोते हैं तब प्रार्थना करें, और एक फैमिली प्रार्थना करें जो बच्चों और परिवार के साथ होती है, वो ज़रूर करें रोजाना, है ना। प्रार्थना में शक्ति है, यह असंभव को असंभव बना देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एलिया ने प्रार्थना की थी और बारिश रुक गई। याकूब 5 अध्याय 17 पद में लिखा है ये। यीशु ने रात भर प्रार्थना की,
प्रेरितों ने प्रार्थना से जेल का दरवाजा खोला, यह आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है ये। निरंतर प्रार्थना करो, यह सिर्फ एक सलाह नहीं, जीवन की आत्मिक कुंजी है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप केवल मांग नहीं रहे होते, आप बदल रहे होते हैं अपने आप को। यू हैव चेंज योर सेल्फ वेन यू प्रे टू द लॉर्ड, है ना। आप परमेश्वर को नहीं बदलते, आप खुद उसके स्वरूप में ढल जाते हैं। आप अकेले नहीं होते, परमेश्वर पिता आपके साथ होते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। तो ये था आज की प्रार्थना का मतलब, आज की प्रार्थना के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोशिश की कि मैं आप सबको प्रार्थना के बारे में ठीक से समझा पाऊँ और मैं खुद भी सीख पाऊँ। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े हैं। द मिसली फेस एंड मिस सी यू जेम्स एंड मिस सी यू जेम्स 2 बार आ रहा है, तो आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए। मेरे साथ हाथ जोड़ लें और आंख बंद कर लें। अगर आप परमेश्वर पिता को मानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जीसस को मानते हैं, तो हाथ जोड़ लीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप सच्चे खुदा हैं। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप इस सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं। आप ही ने हमें रचा है, आप ही ने हमें बनाया है प्रभु। ये शरीर, ये आत्मा, ये खाना, ये पीना, ये पहनना, ये रहना, सब कुछ आपने दिया है प्रभु जी। ये बच्चे, ये परिवार, ये घर, ये शांति, ये कामकाज, सब कुछ आपने दिया है प्रभु और सब कुछ आपका है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ये सब देने के लिए, हमें शांति से रखने के लिए, हमें परिवार देने के लिए, हमें बच्चे देने के लिए, हमें खाना पहनना रहने के लिए देने के लिए, हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यह आपका अनुग्रह है, आपकी संगति है, आपकी आशीषें हैं कि अभी तक आपने हमें संभाले रखा है, आपने हमें जिंदा रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए, क्योंकि सब कुछ आपका है, सब कुछ आपने दिया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, आपके वचनों के लिए, कि आपके वचनों ने हमें सिखाया प्रभु कि हमें प्रार्थना कब करनी है, कैसे करनी है, और प्रार्थना का अर्थ क्या है, प्रार्थना क्यों ज़रूरी है, और प्रार्थना से हमारी आत्मा को शांति क्यों मिलती है। इस सब बातों को सिखाने के लिए हमें धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको भी सबके मनों में शांति दे, सबके घरों में शांति दे प्रभु जी। सबके परिवारों को संभालें, सबको आशीष बरकत दे प्रभु। कामकाज में, उनके भंडारों में, उनके घरों में, उनके परिवारों में, हर बात में शांति दे प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें संभाला है प्रभु जी हर बात से, क्योंकि आप ही हमारे खुदा हैं, आप ही हमारे परमेश्वर हैं। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कामकाज में, हमारी हर बात में और हमारे घरों में प्रभु जी। क्षमा कीजिएगा जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के हमने जो भी सारे पाप किए हैं प्रभु, हमारे सारे पापों के लिए हम सबको क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें अपने लहू से धो के, जिससे कि हम आपके योग्य, आपके काबिल, आपके 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 योग्य बन पाएँ प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी अब तक सारी चीज़ों के लिए, सारी बातों के लिए, और इन वचनों के लिए, इस लाइव वीडियो सभा के लिए, और जो लोग जुड़े हैं उन सबको ब्लेस करें प्रभु, सबको संभाले, सबको शांति दे परमेश्वर। हम सारी बातों को, इन वचनों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस प्रार्थना के लिए। हम लोग, हमारे शेड्यूल आप सुन लीजिए, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी थोड़ी देर में ये हमारे पेज पे वीडियो शेयर हो जाएगी, और जैसे आपने वचन सुना है ऐसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि परमेश्वर का वचन सब लोगों तक पहुंच पाए। और हमारा शेड्यूल है, हम हर वेडनेसडे रात को 10 बजे प्रार्थना सभा करते हैं लाइव इंस्टाग्राम पे, और थर्सडे को हम, यानी कि कल थर्सडे है, तो हम टेस्ट मनी का दिन रखा है उस दिन हमने। तो आप लोगों की भी कोई टेस्ट मनी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैं भी आपको अपनी टेस्ट मनी बताऊंगा।
फ्राइडे का दिन हमने फास्टिंग प्रेयर का रखा है, तो फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे लाइव। सैटरडे को हमने रेगुलर बाइबल स्टडी रखा हुआ है। अभी हमारा निर्गमन चल रहा है और जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 31 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब हम इस सैटरडे को 32 स्टार्ट करेंगे और संडे को हम लोग वर्शिप करेंगे सुबह 10 बजे। ये है हमारा पूरा ऑनलाइन का शेड्यूल। आप लोग जुड़ सकते हैं किसी भी समय जब आपका मन करे, है ना। और आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोगों की कोई प्रार्थना है, आप लोगों की कोई समस्या है तो हमें बताएं, हमें लिख के भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव जुड़ने के लिए और वचन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं कल 10 बजे। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। गुड नाइट।